अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ख़राब लग रही होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देख कर मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कल का मैच नहीं जीत पाए हैं और आगे डेफिनेटली हम सीरीज़ हार गए T20 की। अभी हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अपने बैग बस्ते पहन कर जो है वो न्यूजीलैंड का रुख इख्तियार कर चुके हैं और अब उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है, हमें कितना रुलाना है, कितना हंसाना है, ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन क्या लूप होल्स रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IPL जारी है और IPL के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी IPL प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज़ टू गुड। मतलब आप PSL देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ PSL की, हम इस चीज़ में भी बहुत डाउन लैग कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए IPL है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। कल धोनी ने मतलब जिस तरह से एक शाबाशी दी, एक बॉलर थे उनके मुंबई इंडियंस के, नाम एग्जैक्टली मेरे जेन से फौरी तौर पर निकल गया है, मगर ये कि आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेट के ऊपर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों की मतलब सूरत हाल और चेहरे देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि दुख हमारा मुश्तरका है। नहीं, मुझे भूख लग रही है। ये भूख लग रही है आपको? रोजे से हैं आप? तो बस फिर ये मतलब क्या कह सकते हैं, तो आपके लिए हम कोई चाय भी नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप हौसला करें। देखें उधर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो च्युइंगम खा रहे हैं मगर जीत फिर भी नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग रोज़ा रख के ठीक से बोल तो पा रहे हैं ना। सो राय अजलान साहब, आपसे फिर शुरू करते हैं, आपकी भूख में ज़रा कमी आ जाए। क्या प्रॉब्लम रही हमें? एक तरफ हम इतना अच्छा खेल जाते हैं, मतलब हसन नवाज़ को हमने बस ताज ही पहनाना रह गया था और उसके बाद सडनली मतलब ख़त्म कहानी। आई थिंक हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज हम ही लोग थे जब हमारी सीनियर से भरपूर टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो हम कह रहे थे कि इससे बेहतर है कि यंगस्टर्स ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो हारेंगे ही ना। हाँ। तो अब जब हार हो रही है तो हमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और हमारा मसला ये है कि हम ओवर द ईयर्स इन द 90s इन बायलैटरल सीरीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, बिकॉज तब हर 2 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप या कोई ICC इवेंट नहीं हुआ करता था, 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता था। एंड चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है वो 90s में सिर्फ एक ही मरतबा हुई है नॉकआउट्स के नाम से। तो तब बायलैटरल सीरीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तब टूर्स भी लंबे लंबे हुआ करते थे, 3 टेस्ट मैचेस, 5 वनडे, 5 टेस्ट मैचेस, 7 वनडे, इस तरह की। तो इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। अब बायलैटरल सीरीज़ की जो बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली T20 की बायलैटरल सीरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, T20 के लीग्स भी चल रही होती हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। तो इनको ट्रीट इस तरह से करना चाहिए कि ये आपके लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं टू अंडरस्टैंड कि आपकी आगे के कम्बिनेशंस क्या हैं, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है, आप आगे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। और मसला ये हो रहा था, हम देखें कि हम बायलैटरल सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए, B21, 22, 23, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक प्रॉपर सिल्वरवेयर देखें तो कोई भी ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में नहीं ऐड हो सकी इस दौरान। ठीक है, वो बायलैटरल सीरीज़ की हमने ट्रॉफीज़ वगैरह जीती होंगी। सो इसको उस तरह से अगर देखा जाए कि ये आपके लिए एक मौका था कि आप एक यंग टीम को वहाँ लेके गए, ठीक है, थोड़ा सा उन खिलाड़ियों से ज़्यादती ये है कि आप उनको उनकी फेमिलियर कंडीशन में डेब्यू करवा देते तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते। लेकिन वहीं पे जब इन कंडीशन में उनको खेलने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा वो टेस्ट भी हो रहे हैं। तो हसन नवाज़ की तीसरे मैच में जो उसकी इनिंग्स थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। कल के मैच में ये कहूँगा कि उसको गेंद उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा गेंद सलमान अली आगा को या हारिस को हो गया था, बट इसका गेंद भी अच्छा था। बट थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हमारे एंड पे ये हो गई कि हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड टाइम ड्यू हो जाएगी, बॉल बल्ले पे बड़े अच्छे तरीके से आएगा और हम इसको मैनेज कर लेंगे। हुआ ये कि हवा तेज़ चल पड़ी। अब हवा के चलते हुए ड्यू नहीं हो सकती थी, जो चीज़ हमें तीसरे मैच में मिली। उस तेज़ हवा की वजह से एक तो ड्यू नहीं थी, विकेट ग्रीन ही था, बॉल ने स्विंग ज़्यादा होना शुरू कर दिया और हमें समझ में नहीं आई। वहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो नोट करने की हैं कि चूँकि हमें स्कोरबोर्ड का प्रेशर था तो जल्दी बहुत थी, और हमने देखा है कि जिन 2 लोगों ने थोड़ा बहुत स्कोर बनाया उन्होंने विकेट पे स्टे करके ही बनाया। ठीक है, लग उनसे भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा स्टे किया है तो उन्होंने स्कोर किया है। वो इरफान खान नियाज़ी की इनिंग्स देख लें, ठीक है, वो शुरू में बहुत डेंजरसली चल रहे थे, वो घुमाए चले जा रहे थे, बैट को नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने स्कोर किया बिकॉज वो स्टे किया विकेट पे। समद के केस में भी ऐसे ही है कि उसने विकेट पे स्टे किया तो स्कोर हुआ। सो अगर तो वो आप
मैनेज कर लेते कि थोड़ा विकेट पे स्टे करके सिचुएशन को समझ के खेलना शुरू करते तो शायद चेज ना हो पाता, बट स्टिल थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान उस मैच को जीता, या मे बी चेज भी कर लेते। दूसरी चीज़ ये थी कि हम वनडे मैचेस मिडल ओवर्स में हार रहे हैं, T20 मैचेस हम लोग पावर प्ले में मुसलसल हार रहे हैं, वो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे पहले बॉलिंग कर रहे पावर हैं। प्ले चलता है तो हम मैच जीत जाते हैं। पावर प्ले पिछले मैच में भी पावर प्ले हमने हसन नवाज की इनिंग्स को हमने बहुत प्रेज़ किया और बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी, लेकिन पावर प्ले में जो हारिस ने इनिंग्स खेली थी उसने टोन सेट कर दी थी उस मैच की। सो जब हम पावर प्ले में T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो चाहे बॉलिंग वाली साइड से करें या बैटिंग वाली साइड से करें, तो वहाँ पे हमारे लिए मैच बन जाता है। हम बॉलिंग में मुसलसल पावर प्ले में स्कोर नहीं विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और उसके बाद आप देखें कल के मैच के भी दो हिस्सों में तकसीम करें ना, जब न्यूजीलैंड की पावर प्ले में इनिंग्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की न्यूजीलैंड थी, पावर प्ले के बाद उनकी विकेटें बड़ी फ्रीक्वेंट इंटरवल से गिरना शुरू हो गई। सो वो वाला चीज़ है कि अगर हम पावर प्ले को डोमिनेट कर लें तो उनको हम जहाँ 200-250 बनाने की बजाय उनको 225 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, मे बी उनको 250 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते। सो हमारे मैचेस हारने, इस सीरीज़ के चारों मैचेस देखें हम पावर प्ले में हारे हैं, हम अपने पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, और जितना हमने किया होता है उसका 3 टाइम्स जो है वो न्यूजीलैंड के बैटर सेकंड इनिंग्स में कर जाते हैं। तो ये हमारे थोड़े से मसले हैं जिसको आई थिंक हमें एक एज ए लर्निंग फेज़ लेना चाहिए। हाँ, व्हेन आई से लर्निंग फेज़, तो एक चीज़ जो मुझे फील हुई है कि इन मैचेस में जब टीम नाकाम हुई है, मैचेस हम हारे हैं, हमने किसी प्लेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाल दिया। कल के मैच में बनता था कि आप बैटिंग कोच को भेजते ताकि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाते कि क्या चैलेंजेस प्लेयर्स को आ रहे हैं, राइट, और क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग है इसको लेकर, और हम किस तरह से उनको ट्वीक कर रहे हैं। समद ठीक है, अच्छा बोल लेता है, लेकिन स्टिल वेरी रिलेटिवली यंगर है, और एक हारे हुए मैच के बाद एक ऐसे खिलाड़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाना, इसका तीसरा चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच है, थोड़ी सी जो है मुझे ज़्यादती महसूस हुई है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आपने हमेशा की तरह। और इमरान साहब, एक चीज़ आप भी समझते होंगे कि हम पता नहीं क्यों पास्ट से भी बाहर नहीं आते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं तो तब भी हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखी हफीज़ साहब की कि बाबर आजम को होना चाहिए था, बाबर आजम इन कंडीशंस से बहुत वाकफियत रखता है। तो फिर मैं उस पर क्वेश्चन करना चाह रही थी कि साउथ अफ्रीका में भी बाबर आजम के बड़े रन्स हैं, तो साउथ अफ्रीका में तो बाबर सेंचुरी भी नहीं कर पाए थे, हार्डली उनकी हाईएस्ट जो है वो 71 का स्कोर था। तो अब हम लोग ये सोचकर, अब न्यूजीलैंड में तो फिर हमारे माजी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया हुआ है, तो फिर अब हम सबको ले आते हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं है, फिर हमारे पास जो पहले के प्लेयर्स हैं वो भी तैयार नहीं है। हम लोग कब तक ये सहारा लेते रहेंगे कि इसको ले आते, उसको ले आते, यहाँ रख लेते तो ये हो जाता? देखिए, एनालिसिस अच्छे किए हैं। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आप यहाँ से क्या सोच कर गए थे। पहली बात, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप किस सोच के साथ जाते हैं? आप तो पहले ये सोच कर गए हैं कि आप हारेंगे। हाँ। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही शो किया कि हमें तैयारी करनी है एशिया कप की, वर्ल्ड कप की, और इन चीज़ों के लिए हम इस टीम को लेके जा रहे हैं। भाई आप लेके जाएं, चाहे हारने के लिए जाएं, हम तो बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं आपकी हार, कब से कर रहे हैं, और कर लेंगे। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, हमारा ही नुकसान होना, आपका तो कोई नहीं होना, आपको तो लोगों ने नहीं हटाना। बात यह है कि आप खिला क्या रहे हैं, क्या ये फ्यूचर के लोग हैं? हसन नवाज की 100, मैं आपको जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है ना, अगर कोई क्रिकेटर ये बता दे कि उस बंदे का सिवाय हिट्स मारने के अलावा कुछ उसको आता है ना, उसके पाँव चल रहे होते हैं, ये हकीकत बात, ठीक है। एक ही उसका अगर आप पाँव देखें ना, हाँ। सिर्फ कि उसने उस क्रॉस उसका पाँव होता है और वो एक ही शॉट मिड विकेट पर खींच रहा होता है। अगर वो कट भी मार रहा होता है तो उसका पूरी बॉडी मिड विकेट की जानिब होती है। ये बैटिंग कोचेस को समझ आ रही होगी। अगर मेरे जैसे एक छोटे से क्रिकेटर्स को ये समझ आ रही है, बहुत सारे लोगों को, तो ये आपका फ्यूचर है। इसके साथ आपने वर्ल्ड कप जीतना है, इसके साथ आपने एशिया कप जीतना है। भाईजान, इसको कहीं स्पिनर लग गया ना तगड़ा और स्पिनिंग विकेट आ गई तो मुझे 2 ओवर खेल के दिखा दे हसन नवाज, ये कभी भी नहीं खेल पाएगा। कोई चैलेंज कर सकते हैं, इन बातों पे आके चैलेंज करते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने इस टीम को फ्यूचर में लेके जाना है, शादाब खान को फ्यूचर में लेके जाना है। आप परफॉर्मेंस देख लें, पहले तो कप्तान बना के लेके पहले तो ये बताया ना किस परफॉर्मेंस पे आया। आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे थे और वो खुद नहीं बता पा रहा अपनी परफॉर्मेंस से कि वो आया क्यों है, किसके कहने पे आया। और जो लोग उनको लेके गए वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो कोई नजर आया आपको इतने दिनों में उसकी सपोर्ट में? कोई एक लफ्ज बोल दिया हो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, कप्तान ने कह दिया हो? हालांकि पहले चलता था बाबर ग्रुप, रिजवान ग्रुप, अब आगा ग्रुप चल रहा है।
अब सलमान अली आगा भी इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपनी मर्जी से टीम बनाएगा, अपनी मर्जी से लड़के लेकर जाएगा, जिसकी अपनी फ्यूचर में मुझे नहीं लगता T20 के अंदर जगह बनती है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की पता क्या है, जो लड़का 100 करता है ना वो 50 मैचेस खेलता है, 50 मैचेस। आप देखिएगा इसके बाद कोई और लड़का आएगा ना, वो नाकाम होगा तो कहेंगे यार वो हसन ने 100 किया था, वो बड़ा अच्छा खेलता, उसको ले आओ। हम 50 और 100 पे 50-50 100-100 मैच खिला देते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, सच और फिर हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्रिकेट में। कैसे बढ़ेंगे भाई? आपकी सोच क्या है? हर कोई अपनी टीम बनाता है, उसको लेके जाता है और गलती नहीं मानता और आगे से कहता है कि ये तो मेरा फ्यूचर प्लान है। मेरे पास पंजाबी की 1-2 मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूंगा तो लोगों को शायद बुरा लग जाएंगी कि जनाब अगर आपके पास 100 डिशेज हैं तो पहली डिश ही अगर आपने बुरी बनाई है तो आप कह रहे हैं नहीं मेरी 50वीं डिश खाइएगा, वो बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी है। क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप जब तक पाकिस्तान के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, हर कोई इमरान खान ना बने। यहाँ कप्तान को देखो वो इमरान खान बना हुआ है, कोच को देखो वो इमरान खान बना हुआ है, अगर मैनेजमेंट में चले जाए मैं लोगों के नाम लूँ वो। और भाई वो एक सोच थी, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है नौकरी करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में रहना। हाँ रहो, बनता आपका क्रिकेट बोर्ड में रहना, पर कुछ दो तो सही मुल्क को। इस मुल्क के नाम पर आपने, ग्रीन कोर्ट के नाम पर आपने अपने मुल्क नाम बनाया ना अपना, आकिब जावेद साहब ने, यूसुफ साहब ने, ये सब ने, लेकिन दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जिद अना इस टीम को ले डूबेगी, बल्कि ले डूबी है, और मुझे नहीं लगता कि इनको रोकने वाला कोई है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये टेक्निकल चीजें बाद की बात है, पहले आप खड़े होकर तो दिखाएं। अभी तो आपको लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि लड़खड़ा गए ना, अभी तो रींग रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। पहले खड़े होना सीखें, फिर चलना सीखें, फिर बताएं कि आपको क्रिकेट आती कि नहीं आती। मुझे इस पूरी टीम में से, आप मोहम्मद अली को लेके गए हैं, वो बंदा पिच पे नहीं पहुंच पा रहा। आपने पहला ओवर अगर उसका देखा और उसके जो स्टंप माइक है उसकी आवाजें सुनी, वो जोर लगा रहा है, बेचारे का बॉल नहीं पहुंच रहा, आपने उसको टीम में सिलेक्ट किया हुआ। तो अगर इन प्लेयर्स के साथ आप जा रहे हैं फ्यूचर में ये सोचने के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, तो माजरत के साथ आप अभी हारे हुए हैं। सही बात है, सही बात है। मैंने सवाल किया था